क्या होगा कि आज शाम को हमारी इंटरनेशनल मीटिंग है, जिसके लिंक्स मीटिंग के 5 या 10 मिनट पहले मिल जाएंगे सबको। जितने भी लोग सीरियसली इस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली अपने लीडर्स से या फिर अपने ग्रुप्स में उस लिंक से आप उस लिंक को ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर 1000 लोगों की जो रूम की कैपेसिटी है इंटरनेशनल मीटिंग की वो फुल हो जाती है, और उसका कोई लाइव टेलीकास्ट कहीं पे यूट्यूब पे वगैरह नहीं होता। इसके लिए अगर आप उस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं और आप सीरियस हो उस बारे में, तो आपको जैसी लिंक आती है इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जब से 2 दिन से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा रहे हैं सबको, और सॉरी कल का एक पूरा दिन हमने 2 बार दिखा दिया ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, और ये सब करने के बावजूद भी अभी भी इतने सारे लोग हैं जो बार बार वही सवाल पूछने के लिए मुझे फोन करते हैं, या फिर बाकी मेंटर्स को भी वैसे ही फोन आते होंगे और परेशान कर देते हैं। सर लास्ट नेम में क्या डालना है, सर ये कैसे होता है, सर मेरा अभी तक वो इंटरेस्ट वाला ये नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमने इतना सही तरीके से, इतना सिंपल तरीके से आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप वीडियो को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। हम कितना बोलेंगे, इससे ज्यादा हम क्या सिखा सकते हैं, किस तरह से सिखा सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो हमें बताइए। इतना आसानी से हमने सारी चीजों को सिखाने की कोशिश की। मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने कल चीजें समझाई आपको, दोनों सेशंस में चीजें कवर की आपके लिए। और इतना होने के बावजूद भी मुझे इतने फोन्स आ रहे हैं, मैं पागल हो रहा हूँ इन फोन्स को अटेंड करते करते। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है पिछले 3 दिनों से, फिर भी मुझे फोन्स आ रहे हैं, और ऊपर से पहले ही उठाते ही बोलते सॉरी सर। क्या मतलब है यार आप, मतलब आप लोग वीडियोस देखते क्यों नहीं हो। दोपहर को एक बंदे का फोन आया, वो बोलता है सर मुझे सिर्फ इतना ही बताइए, मैं कल का वीडियो तो देखा नहीं। मैंने उसको जो पूछा कि बाबा आपने कल का वीडियो देखा, उसको रजिस्टर करना था, तो मुझे ऑप्शंस पूछ रहा था कैसे करना है, किसमें क्या लिखना है। मैंने बोला वीडियो जाके देखिए सर, आप ही के लिए बनाया है। नहीं नहीं सर वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है मुझे, सर ये बता दीजिए क्या है। अब मैं अगर रूड बात करूं तो लोगों को लगता है मैं मतलब मैं उनका गलत चाहता हूँ या समथिंग लाइक दैट। लेकिन इतनी इतने बार हम बोलते हैं कि प्लीज आप जो चीजें आपके लिए बनाई गई है उन चीजों को जाके देखिए। उस बंदे को यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल चलता है ये भी पता नहीं। अब क्या बताया ऐसे लोगों को हम। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे ही हमारी हालत बहुत खराब है, वैसे ही काफी प्रेशर है कल की ये सारी चीजें शुरू होने के बाद। हमारे इंडिविजुअल टीम्स भी है जिनको हमें सपोर्ट करना है, साथ साथ में आपको भी हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम कहीं पे बैकफुट पे नहीं जा रहे, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा। हम आपको, वो बोलता है ना जैसे एक मुहावरा है हिंदी में, हम घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, पानी उसे खुद पीना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, आप हाँ, उस हाथ में हम पानी ले और घोड़े के मुंह में डालें, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद कहीं ना कहीं चीजों को समझना पड़ेगा। क्या हमने गलत चीज की कि बाबा हमारे नंबर्स आपको कहीं से मिल जाते हैं तो क्या हमें कंप्लीटली ब्लॉक कर देनी चाहिए आपके कॉल्स को। आप बताइए। छोटी छोटी चीजों के लिए आप फोन करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए जो ऑलरेडी इतनी क्लियर कट हमने मीटिंग में बताई है, फिर भी आप लोग फोन करते हैं। सॉरी सर, आज मेरी वॉइस कम ही आएगी क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज भी, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा आपका, मैं आगे सेशन हैंड ओवर करने वाला हूँ। बस शुरुआत में कुछ चीजें मैं कहना चाहता था, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सॉरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, देखिए दोस्तों, ये आपका बिजनेस है, आपके डाउनलाइन का भी उतना ही बिजनेस है जितना आपका है। तो उन्हें मेक श्योर करना पड़ेगा, आइदर उन्हें एक्टिवली आकर ये सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें उन्हें सीखनी पड़ेगी। जैसे कि हम हर मीटिंग में बोलता है, जो अब तक आपने पहले कोई भी मीटिंग्स में पहले किसी भी कंपनी में किया होगा, किसी भी नेटवर्क कंपनीज में, वो यहाँ पर गलतियां मत दोहराइए। लोगों को स्पून फीडिंग मत कीजिए। अगर आप स्पून फीडिंग करेंगे तो लोग कभी नहीं सीखेंगे, आप पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। कल के तारीख में जब एड शुरू हो जाएंगे तो वो आपको ही बोलेंगे सर ये कैसा देखना है मेरे को नहीं मालूम, आप ही कर दो मेरे लिए। तो कितने लोगों के एड्स देखने वाले हो भाई, बताओ मुझे। ये बंद कर दो, करना बंद कर दो। इतनी सारी चीजें हम बताते हैं आपको, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना सिखाइए।
जब तक आप लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे तब तक आप बिजनेस में बड़े मुकाम पर, सक्सेस के मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है हम वापस आज देखेंगे, एक बार मैं सबको दिखाऊंगा। और इस बार जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इसे ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को आपको हर एक डाउनलाइन तक पहुंचाना है और उनको बोलना है इस वीडियो को 10 बार देखो, जब तक हो नहीं सकता, जब तक हो नहीं जाता उनका रजिस्ट्रेशन तब तक देखो। ये कंपलसरी कर दीजिए। अगर आप सारी चीजें करते रहोगे ना तो हो गया कल्याण फिर। आई एम डैम श्योर कल आप 100% ये आपके डाउनलाइंस आपसे ही ऐड क्लिक करवाएंगे, इतना याद रखिए। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग आज एक बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है, और इस बिजनेस में बेसिक इन्वेस्टमेंट है दो ही चीजों की। एक तो एक अच्छा फोन चाहिए आपके पास, या अच्छा लैपटॉप चाहिए, या कंप्यूटर चाहिए, और दूसरी चीज अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। वायर्ड लाइन अगर हो तो सबसे बेहतर, वायर्ड लाइन का कनेक्शन लीजिए और घर में एक अच्छा सा डुअल बैंड वाईफाई बिठाइए। सिंगल बैंड नहीं, डुअल बैंड, ये याद रखिए, डुअल बैंड वाईफाई बिठाइए घर पे, जिसकी वजह से सिग्नल लॉस नहीं होता। और ये सारी चीजें आपको ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1,500-2,000 में ये अभी डुअल बैंड वाईफाई मिलने शुरू हो गए हैं, तो वो आप ले सकते हैं। 1900 Mbps तक के स्पीड आपको उसमें मिल जाते हैं, बहुत अच्छा ये है। और दीवार हो या कुछ भी हो या कितने भी हाई टेंशन वायर्स हो, उसकी वजह से सिग्नल ब्रेकेज नहीं होता। दोस्तों ये आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस के लिए। इतना बेसिक इन्वेस्टमेंट भी अगर नहीं कर पाओगे ना तो आप बड़ा बड़ा पैसा कमाने का जो सोच है, जो आपने ड्रीम देखा है, ये भूल जाइए। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए स्पेशली सबसे पहली चीज, आपको जूम मीटिंग में आने के लिए आपको एक सही इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ हमेशा हर मीटिंग में मैक्सिमम टाइम लोग बाहर जाते हैं, फिर जुड़ते हैं, वापस बाहर जाते हैं, फिर जुड़ते हैं, यही सिलसिला चालू होता है मीटिंग के शुरुआत से लेके अंत तक। और नेक्स्ट चीज, इतना होने के बाद जब हम लोग पहले जब अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाता था उनको क्वेश्चन आंसर सेशंस के दरमियान, तो वो क्या कहते थे, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं रेंज का इश्यू है। तो ये सारी चीजें तो 100% वैसे ही मुमकिन है और होती है जब आप डेटा कनेक्शन यूज करते हो, क्योंकि डेटा कनेक्शन की रिलायबिलिटी बहुत कम है टावर्स के बेस पर। ओके, कितना भी अच्छा 4G कनेक्शन आप यूज कीजिए, बहुत सारी दिक्कतें आती ही है, मैंने देखा है ये। काफी सारे लोग बोलते हैं कि जियो का कनेक्शन अच्छा है, लेकिन कुछ एरियाज में यस डेफिनेटली सिटी लिमिट्स वाइज अगर देखे जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन आपके पास अगर वहां पर टावर्स नहीं है नजदीक में तो आपको रेंज में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी और आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके एड्स आपको जल्दी से जल्दी क्लिक करके फिनिश करने हैं तो आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और दूसरा, लेटेस्ट फोन होना चाहिए। कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होगा चलेगा, लेकिन लेटेस्ट फोन होना चाहिए, और उसमें जो भी आप क्रोम ब्राउजर यूज करोगे वो अपग्रेडेड वर्जन का होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड है, सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से एनहांस किया गया है उसे। इसके लिए आपके पास जो भी एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए वो लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आप पुराने इसमें यूज करोगे तो कहीं ना कहीं लैगिंग आएगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी, और फिर मत बोलना सर मैं ऐड देखने की कोशिश कर रहा हूं मेरे से हो नहीं रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपके बिजनेस के लिए करनी पड़ेगी, और जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज ही मैं सुन रहा था न्यूज में कि लॉकडाउन 100% पूरे कंट्री में बढ़ने वाला है, एक्सटेंड होने वाला है, और ये जून तक सिलसिला चलेगा। तो आपके पास अगर मौका है तो जल्द से जल्द अपने इंटरनेट कनेक्शन को लगवा लीजिए अपने घर पे, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई लगवा लीजिए एक। और आप उसके माध्यम से जो भी मीटिंग्स करने हैं, जो भी करना है वो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, यस आईफोन यूज कर सकते हैं सर, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, ये भी याद रखें। ठीक है, तो चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और आज मीटिंग शुरू करने से पहले एज यूजुअल ग्राउंड रूल्स। सबसे पहली चीज, आपके नाम सही से लिखिए। अगर आपके नाम अगर सही से नहीं लिखे होंगे तो आपको इस रूम से निकाल दिया जाएगा। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ। अगर आपका नाम में कोई भी किसी भी तरह का नंबर है
किसी भी तरह के फोन नंबर्स या कोई अलग चीज आपने लिखी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अलावा कुछ भी अलग दिख रहा होगा, मोटिवेशन, माय लीडर वगैरह कुछ भी, तो उनको निकाल दिया जाएगा इस रूम से। दूसरी चीज, पूरे मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। आपके कोई भी सवाल हो, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, आप चैट बॉक्स में सवालों को लिख सकते हैं। मनीष जी को या सुनील जी को या मुझे आप लिख सकते हैं। ओके, और उनके सारे अगर जवाब जो होंगे, अगर हमें मीटिंग के एंड में टाइम मिला तो हम डेफिनेटली उनको कवर करेंगे, क्योंकि आज इंटरनेशनल मीटिंग भी है, इसके लिए हमें ये मीटिंग जल्द से जल्द खत्म करनी है। तो प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए, आप मेच्योर लोग हो, 18 साल के ऊपर हो। ओके, नाबालिग नहीं है, सब बालिग लोग हैं यहाँ पर, तो समझिए हम जो बोलते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी कैमरास ऑन नहीं करेगा। अगर कोई भी कैमरास ऑन करता है इतना बोलने के बावजूद भी, तो आपको बिना वार्निंग के हम मीटिंग से निकाल देंगे। तो चॉइस इज योर्स। आप सोचिए आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं या इस मीटिंग से बाहर निकलना है। और एक बार आप बाहर निकल गए तो इस मीटिंग में वापस नहीं आ पाएंगे, इतना याद रखें। और जो भी हैंड रेज बार बार करेगा हम उसे परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। ये फैसिलिटी हमारे पास है। तो सोचिए आप नेक्स्ट टाइम से कोई भी नेशनल मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, याद रखिए। ठीक है। तो चलिए आज की मीटिंग शुरू करते हैं। और मीटिंग शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे टैग टीम के मेंबर मिस्टर आलोक यादव जी को। आलोक जी प्लीज आइए और टेक ओवर। थैंक यू जी। शुक्रिया धनंजय जी। मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है आप तक? ओके। सबसे पहले सभी लोगों का शुक्रिया, सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम, और उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे। अभी अभी बात चल रही थी कि हम लोग संबोधित हैं 18 साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों से। हमारे यहाँ का ये क्राइटेरिया है कि आपकी 18 ईयर्स एंड अबव आपकी एज होनी चाहिए, अडल्ट होना चाहिए। तो एक रजिस्ट्रेशन जो ई हा है हमारा, जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें तो रजिस्ट्रेशन आप कर ही रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन और शुरू हुआ है पूरे देश में, वो है 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का भी रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हुआ है, और जो वैक्सीनेशन 1 मई ऑनवर्ड्स होने वाला है। सो लकीली मैं संबोधित हूँ यहाँ पे 18 साल के ऊपर के लोगों से। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि प्लीज उसको प्रॉपरली उसको रजिस्टर कर लीजिए। उस पर ओटीपी वगैरह आएगा, और पहली तारीख या जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपके नियरेस्ट वहां पे जाके आप वैक्सीनेट कराइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टॉप प्रायोरिटी पे रखिए इसको। तो ये अच्छी बात हुई। ईहा का भी रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर ही लिया है। जिनको दिक्कत आ रही है वो आपकी सुविधा के लिए धनंजय जी एक बार फिर आज आपको डेमो दे देंगे, और उसको बहुत ध्यान से देखिए। बड़ी बेसिक चीजें हैं। इंटरनेट ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो आगे तो फिर बहुत मुश्किल पेश आने वाली है आपको। तो कम से कम बेसिक इंटरनेट कैसे ऑपरेट करते हैं, वेबसाइट को कैसे ऑपरेट करते हैं, ये तो आपको खुद ही आ जाना चाहिए। और इनफैक्ट, एक मिनट बस। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। ओके। माफी चाहूंगा। एक्चुअली आजकल लॉकडाउन वगैरह जैसी स्थिति है, तो वो कॉलोनी में ही सारे के सारे हॉकर्स और सब लोग जो है वो घूमते हैं, तो डिस्टर्ब होता है थोड़ा। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। ईहा पे भी रजिस्टर करिए और वैक्सीनेट भी करा लीजिए, और साथ साथ हम लोग कारवां यहाँ से शुरू करेंगे। स्वस्थ रहेंगे और बहुत बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिलने वाली। अब आज मुझे आग्रह किया गया कि भाई कुछ मोटिवेशन के ऊपर कुछ बोलिए। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे बढ़िया जो मोटिवेटर है इस दुनिया का, वो है विटामिन एम। तो यहाँ पे जितने भी एडल्ट्स बैठे हुए हैं उन सब के लिए जो है इससे बढ़िया मोटिवेशन नहीं हो सकता कि अच्छा और खूब तरीके से, अच्छा एथिकल तरीके से पैसा कमाइए, दूसरों की मदद करने की स्थिति में आइए और मदद कीजिए लोगों की। एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एक अच्छी दुनिया का निर्माण हम लोग करें तो बहुत बहुत योगदान आपका सराहनीय माना जाएगा।
अब ये विटामिन एम से मतलब समझ गए होंगे, विटामिन एम मतलब मुद्रा, मनी, पैसा। तो इससे बड़ा मोटिवेशन हो नहीं सकता। इस कार्यक्रम में ऐसा कुछ प्रोग्राम किया गया है कि ये बहुत सस्टेनेबल, फाइनेंशियली बहुत सस्टेनेबल प्रोग्राम है। यानी कि ये बहुत लंबे समय तक हमेशा हमेशा चलने की स्थिति में है। इसको मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताता हूं, बहुत एकदम सरल भाषा में। आपको ये फंडा अगर क्लियर हो गया, आपके 99% सवाल आपके खत्म हो जाने वाले हैं। देखिए, बेसिकली बहुत आराम से सुनिए, फोकस होकर सुनिए। जो हमारा बेसिक प्लान है उसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहला भाग एडवर्टीजमेंट का जो इनकम है, दूसरा भाग हमारा मंथली लाइफस्टाइल बोनस, या जिसको हम लेवल इनकम भी बोलते हैं, 7 लेवल वाली इनकम। ओके। अब पहला जो एडवर्टाइजिंग इनकम है, उसका संबंध जा लाइफस्टाइल से है ही नहीं। वो जो भी इनकम है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को देनी है, तो वो झंझट तो हमारी कंपनी के ऊपर है ही नहीं। ये सबसे पहले बात दिमाग में बिठा लीजिए। अब लोग कहते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है वो भी इतना पैसा इतना ज्यादा कैसे दे पाएंगी, कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे होगा। तो वो भी मैं अभी 2 सेकंड में क्लियर कर देता हूं आपको। मोटा मोटी 2.74 यूरो को अगर मैं राउंड फिगर पकड़ूं तो 240 रुपए अगर मानूं, तो 240 रुपए आपको रोज मिलने वाले हैं। किस चीज के एवज में? आपको 60 विज्ञापन देखने हैं। अब एक विज्ञापन दिखाने का जो खर्चा है, वो आप उसको 240 को डिवाइड कीजिए 60 से, तो आता है 4 रुपए। इतने सारे लोग, 30 लाख लोगों तक जो है वो, एक व्यक्ति तक जो भी विज्ञापन पहुंचा, तो उसका खर्चा आया मात्र 4 रुपए। और उतना ही पैसा आपको 100% रेफरल के तहत मिलना है, उसको एड एजेंसी को देना है। तो उसका टोटल जो खर्चा आया पर पर्सन पर एडवर्टीजमेंट, वो आया 8 रुपए। 4 and +4, मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूं, इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए, कोई ब्रांड है, जैसे कि एडिडास है, नाइकी है, या कोई भी बड़ा ब्रांड है, उसका एक विज्ञापन आपने देखा, तो उस कंपनी ने मैक्सिमम जो खर्चा जो आपके ऊपर किया, वो 4 + 4 यानी 8 रुपए। मैं इंडियन करेंसी में कंपेयर कर रहा हूं। अब अंदाजन आप देखिए कि वो नाइकी या एडिडास या रिबॉक जैसे ब्रांड से उस कंपनी ने कम से कम 1,500-2,000 रुपए लिए होंगे। एक एक टेंटेटिव फिगर बता रहा हूं, कम से कम 1,500-2,000 रुपए लिए होंगे, और उसके एवज में उसको 8 रुपए खर्चा करने हैं। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? समस्या क्या है? वो जीवन भर दे सकते हैं, बहुत छोटा अमाउंट है ये। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और 60 विज्ञापन देखने हैं, वो ई हा में आप देखते हैं, वो कैटेगरीज भी चूज करेंगे तो आपके मनपसंद विज्ञापन आएंगे, और वो कैटेगरीज को आप चेंज करते रह सकते हैं, एडिट करके अपने वो पसंद नापसंद जो है वो बदलते रह सकते हैं। 80 कैटेगरीज हैं, तो आप देखिए कितनी इंफॉर्मेटिव और कितनी बेहतरीन चीजें हैं। तो ये तो हुआ एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट, वो बड़ी आसानी से चलता रहेगा। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पे, उसके बारे में मैं आज विशेष तौर से बात करना चाहता हूं। वो है आपका मंथली लाइफस्टाइल बोनस। अब ये जो जादू है, इस जादू को समझने का प्रयास कीजिए। ये मंथली लाइफस्टाइल बोनस, या तो आपकी 7 लेवल की जो इनकम है, वो हमेशा हमेशा कैसे और हमेशा बढ़ते हुए क्रम में कैसे आएगी। मतलब एक महीने अगर आपको 100 रुपया आया है, तो अगले महीने 101 ही आएगा, 99 नहीं हो सकता। बताता हूं कैसे। अब देखिए कि आपका जो जाला स्टाइल की जो जिम्मेदारी है, वो है आपके 7 लेवल में 5, 2, 2, 2, 2, 3 और 4, इस क्रम में आपको 7 लेवल तक बांटना है। उसको टोटल आप करेंगे तो 20 यूरो आता है। उस 20 यूरो को बांटने के लिए कंपनी हर व्यक्ति से हर महीने 48 यूरो डिडक्ट करती है। यानी कि 48 यूरो उसने डिडक्ट किए पर पर्सन पर मंथ, और बांटना है उसको 20 यूरो पर पर्सन पर मंथ। करेक्ट है? अब यहां का गणित भी समझ लीजिए कि ये 20 यूरो जो है,
48 में से निकाल दीजिए तो 28 बचे। 28 यूरो में ये सारी फिगर्स जो है वो मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ एक अंदाजा देने के लिए। एग्जैक्टली कंपनी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी पॉलिसीज होंगी वो उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं, बट एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो 28 यूरो बचे। 28 यूरो में से आप मोटा मोटी 6 या 7 यूरो निकाल दीजिए आपके जितने भी रॉयल्टीज हैं, रिवॉर्ड्स हैं और जितनी भी चीजें हैं, रिकॉग्निशंस हैं, जितने भी आपके वो मिलते हैं, जो ब्लैक वीआईपी ब्लैक एंड वीआईपी प्लैटिनम्स, उनके अलावा जब बाकी हम देखेंगे तो आपके बचते हैं 28 में से मान लीजिए 6 निकाल दिया आपने, तो बचे आपके 22। 22 में से 12 यूरो जो है वो करीब करीब खर्चा होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन, स्टाफ की सैलरीज और दुनिया भर के जितनी भी हमारी वो ऑफिसेज जो बन रहे हैं, नए ऑफिसेज आ रहे हैं, सब चीजों के लिए। ये मैं पर पर्सन पर मंथ का कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पहले ही कदम पे ये संख्या जो है 30 लाख की होने वाली है। ये मैं केवल एक व्यक्ति का आंकड़ा बता रहा हूं आपको, करेक्ट। तो अब जो है वो 12 वहां पे खर्च हो गए, तो दाहिने हाथ से दूध से धोके 10 यूरो का शुद्ध लाभ करीब करीब कंपनी को होता है प्रति व्यक्ति प्रति महीना। अब पहले ही महीने कंपनी के जो 30 लाख लोगों को जब शुरुआत की, तो 30 लाख इंटू 10 यूरो आपका हो गया 3 करोड़ यूरो पहले ही महीने का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट बता रहा हूं माइंड यू। और उसके बाद जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो 1 करोड़ की संख्या भी टच करने, 10 करोड़ की संख्या भी टच करने में कोई समय नहीं लगने वाला दोस्त, क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो पूरा विश्व है। स्काई इज द लिमिट फॉर अस, वी आर ग्लोबल, हम वैश्विक परियोजना की बात कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। तो अब ये जब मान लीजिए 10 करोड़ लोग हो गए, तो 10 करोड़ लोग हर व्यक्ति से 10-10 यूरो बच रहा है, तो आप सोचिए उस महीने 100 करोड़ की बचत हुई। तो तभी तो ये सारे 5 स्टार क्लब्स और ये फैसिलिटीज और ये सब एक्सपेंशन, आपकी जो सारी चीजें तभी तो होंगी पॉसिबल। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कंपनी को कहीं भी किसी भी सूरत में कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। हमेशा जितने लोग बढ़ते रहेंगे उतना फायदा उनका बढ़ता रहेगा। मिनिमम 30 लाख लोग तो है ही हैं, उतने का कैलकुलेशन मैंने बता ही दिया। अब 30 से तो ज्यादा ही होने वाले, कम तो होंगे नहीं। और 48 यूरो हर व्यक्ति से मैंडेटरीली कटना ही कटना है।